नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आपके सामने यह है अभी निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर आप इस वीकली चार्ट पे ध्यान से देखें तो ये गैप अप ओपनिंग के बाद इस सप्ताह निफ्टी में लगातार देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। निफ्टी के लिए बड़ा पड़ाव देखें तो 20,900 के आसपास है और निफ्टी अब धीरे-धीरे उस 20,900 के ऊपर टिक पाने में धीरे-धीरे करके सफल रहा है। देखिए अगर इस सप्ताह की जो क्लोजिंग है 20,900 के ऊपर आता है तो निफ्टी के लिए एक अच्छा संकेत होगा और फिर निफ्टी आप देखेंगे कि अपनी दिशा पकड़ते हुए 22,000 के आसपास का रास्ता धीरे-धीरे पकड़ लेगा और फिर वहाँ से आप देखें कि जो पहला फिबोनाची स्तर 20,900 के आसपास है, जब वो क्रॉस हो जाएगा, तो अगला जो मेजर पड़ाव हो सकता है निफ्टी के लिए संभावित लक्ष्य 20,000 के 22,000 के आसपास है। तो ये 2 मेजर पड़ाव हैं निफ्टी की इस वीकली चार्ट पे और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में लगातार तेज़ी बनी हुई है, लगातार निफ्टी में एक बुल रन का आपको यहाँ पे देखना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए निफ्टी में यहाँ से कुछ करेक्शन आ जाए, आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ये जो तेज़ी आई है, ये तेज़ी 1 सप्ताह की नहीं है। आप देखें तो यहाँ से निफ्टी जब दोबारा से करेक्शन आया था, करेक्शन के बाद देखें तो 6 सप्ताह लगातार निफ्टी बढ़ा है और 6 सप्ताह की बढ़त के बाद निफ्टी हो सकता है कि अगर हल्का-फुल्का करेक्शन भी आता है, तो ये निफ्टी में आना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी में 6 सप्ताह से लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो आइए निफ्टी का डेली चार्ट एक बार देखते हैं दोस्तों। अगर आप इस डेली चार्ट को देखें, तो डेली चार्ट पे अभी भी ये जो कैंडल बनी हुई है, देखिए निफ्टी आज आप देखें तो एक बार 20,800 के स्तर को टच करके फिर से ऊपर की ओर गया। तो ये अच्छी बात है, निफ्टी में लगातार तेज़ी बनी हुई है। आइए इंट्राडे चार्ट देखते हैं और कल की बात करते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए यह है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दोस्तों। एक बार मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर चार्ट देख पाएँ और यहाँ पे देखिए यह है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। अब इस इंट्राडे चार्ट पे ध्यान से देखें, तो अगर निफ्टी में मान लीजिए करेक्शन आता है कल की डेट में और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे अगर करेक्शन आता है, तो निफ्टी के लिए पहला जो सपोर्ट होगा 20,800 के आसपास है और अगर 20,800 का लेवल ब्रेक हुआ, तो फिर 20,700 ये 2 लेवल है। अगर करेक्शन आता है, तो ये इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी के लिए। तो आइए बैंक निफ्टी का रुख करते हैं, देखते हैं कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने यह है बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट और देखिए बैंक निफ्टी में आप देखें तो हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड बनने की संभावना प्रबल है क्योंकि आप देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। यानी कि देखिए अगर आप यहाँ पे एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, मैं एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी अभी की रेंज क्या है 1 दिन की। तो जैसे ही आप एटीआर लगाएँगे, लीजिए आपके सामने है एटीआर, ये इंडिकेटर अगर आप देखें, तो अभी जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ये दिखा रहा है कि 1 दिन में बैंक निफ्टी लगभग में 500 पॉइंट करीब में मूव कर जाता है और वही होता हुआ दिख रहा है। तो ये है एटीआर, बहुत शानदार इंडिकेटर है, आप इसका इस्तेमाल करके रेंज पता करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। और इस डेली चार्ट को अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखें, तो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, हमने इसकी चर्चा की थी। देखिए पैटर्न जो है, पैटर्न अपना काम करते हैं, अगर आप पैटर्न को ठीक से पहचानते हैं, तो निश्चित रूप से पैटर्न कभी-कभार फेल होते हैं, नहीं तो पैटर्न अक्सर आप देखें कि उसका प्रभाव देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों आइए इंट्राडे चार्ट को एक बार फिर से देखते हैं। इंट्राडे चार्ट पे देखें तो अभी बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे जो इंट्राडे चार्ट पे सपोर्ट है 46,700 के आसपास आपको पहला सपोर्ट मिलेगा और अभी देखें तो बैंक निफ्टी 46,800 के आसपास चल रहा है। 46,700 पहला सपोर्ट, अगर ये लेवल भंग हो जाएगा तो फिर अगला जो मेजर सपोर्ट होगा 46,500। तो ये 2 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आइए अब एक बार इंडिया बिक्स के चार्ट को देखते हैं और देखते हैं कि इंडिया बिक्स में क्या हलचल हो रहा है।
तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने है इंडिया बिक्स और आप देख रहे हैं कि बिक्स में बस अभी भी तेज़ी आ रही है। यानी कि बिक्स ये बता रहा है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। और अगर बिक्स में तेज़ी बनती है, मान लीजिए अगर बिक्स 15 के आस-पास चला जाता है, तो हो सकता है कि मार्केट एक बार हल्का-फुल्का करेक्शन में आए। और जब कभी भी बिक्स बढ़ता है जो तो ऑप्शन के जो प्रीमियम हैं, वो प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यह है बिक्स का चार्ट। बिक्स में अभी बढ़त आ रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी है बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो आइए अब बिक्स का चार्ट को हमने देखा, एक बार गोल्ड के चार्ट को भी देखेंगे। लीजिए तो आपके सामने पेश है गोल्ड का चार्ट। और अगर आप गोल्ड के इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, तो गोल्ड में एक शानदार ब्रेकआउट है, उसके बाद कुछ करेक्शन आ रहा है। लेकिन अभी भी देखें तो गोल्ड के जो दिशा है बिल्कुल पॉजिटिव है। ये जो हमने गोल्ड पे लाइनें डाली हुई हैं, यहाँ पे देखिए गोल्ड को ब्रेकआउट आया था, यानी कि 161.80% जो फिबोनाची स्तर है 61,500 के आसपास है। और ये लेवल पार हो गया है, तो अब अगला जो गोल्ड के लिए पड़ाव हो सकता है, यहाँ पे देखिए तो 72,000 के आसपास है और अभी भाव चल रहा है 62,200 के आसपास। तो हो सकता है कि गोल्ड में एक बार फिर आपको एक अच्छी तेज़ी देखने के मिले। तो गोल्ड का चार्ट भी बहुत अच्छा है। अगर गोल्ड के चार्ट में एकाएक तेज़ी बनती है, तो हो सकता है कि एक बार मार्केट कुछ समय के लिए ठहर जाए। तो ये है गोल्ड का चार्ट। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपके सामने पेश है डॉलर का चार्ट। और डॉलर के इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें, तो डॉलर अभी भी 83.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉलर में कमजोरी नहीं आ रही है। आमतौर पर जब कभी भी बाजार में इतनी तेजी बनती है, डॉलर में कुछ न कुछ आपको कमजोरी देखने के लिए मिलती है। लेकिन डॉलर को अगर आप देखें, तो लगातार डॉलर ऊपर की ओर जा रहा है। और अभी जो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, इस पैटर्न का अभी असर समाप्त नहीं हुआ है। तो डॉलर में एक रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। और अगर डॉलर में कमजोरी आती है, तो ये मार्केट के लिए शुभ होगा। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।